अच्छा, ये फोल्डिंग में दिक्कत हो रही है लेटने में? हाँ, थोड़ी बहुत होता है इलाज। आरपी गुप्ता का कहना है कि वो 30 वार्ड का डेंगू वार्ड डेडिकेटेड बनाया गया है, जिसमें अभी उसमें व्यवस्थाएं करना बाकी है। हालांकि जैसे ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी उन फोल्डिंगों को बदल दिया जाएगा। लेकिन बता दें आपको, कानपुर देहात में हर बार ऐसी जिला अस्पताल से खबरें उठती हैं जो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर अपना बयान जारी कर देते हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए दिन अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और इलाज देने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सरकारी सिस्टम है साहब, ऐसे कहां सुधरने वाला है। अब सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है इसका अंदाजा तो सभी लगा सकते हैं और इसकी हालत आए दिन सामने आती है। अब कानपुर देहात का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कानपुर देहात के जिला अस्पताल की हालत ये है कि वहां पर मरीजों के लिए बेड नहीं है। फोल्डिंग पलंग पर मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है, इलाज हो रहा है और साथ ही एक और तस्वीर वायरल होती है जिसमें टॉर्च की रोशनी में इलाज होता है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। यूपी में बढ़ते डेंगू के कहर के बीच जिला अस्पताल में भारी लापरवाही हो रही है। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में मरीजों को घरेलू फोल्डिंग पलंग पर लिटाया जा रहा है। ये तस्वीरें तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। देखिए कैसे मरीज फोल्डिंग पलंग पर लेटे हैं। इस पर मरीजों को न करवट ली जाती है और न ही आराम मिलता है। करवट लेते हैं तो फोल्डिंग पलंग खसकने लगता है। देखिए कैसे सरकारी अस्पताल में मरीजों के आराम की व्यवस्था की जा रही है। क्या दिक्कत थी आपको? पेट में बस दर्द हो रहा था। अच्छा, ये फोल्डिंग में दिक्कत हो रही है लेटने में? हाँ, थोड़ी बहुत होता है इलाज। हिलती है। कितने लोग होंगे फोल्डिंग पे यहाँ पे वार्ड में? 4-5 लोग हैं। सब है। तो आपने कहा नहीं कि इसमें दिक्कत होती है लेटने में? अस्पताल में नहीं कहा किसी ने? लेकिन हद तो तब हो गई जब मरीजों को जो बेड मिलने हैं वो एक कमरे में खाली पड़े हैं। देखिए खाली कमरे के अंदर ये बेड रखे हैं, लेकिन मरीजों के लिए फोल्डिंग पलंग है। और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले इसी सरकारी अस्पताल में भर्ती एक सिपाही का इलाज इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल की रोशनी से किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब एक बार फिर से ये सरकारी अस्पताल सवालों के घेरे में है। इस मामले में जब हमने सीएम साहब से बातचीत की तो उनका कहना है कि वो डेंगू वार्ड है, लेकिन मरीज डेंगू के नहीं हैं और जल्द ही बेड का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा है नहीं, वो डेंगू के मरीज नहीं है अभी, वो साधारण बुखार के मरीज हैं। डेंगू वार्ड हमारे यहाँ 10 बेड का पहले से शासन के मंशा के अनुरूप 10 बेड का बना हुआ था। अब इसको सारे को मिला करके 30 बेड का डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनना है, जिसमें सारी व्यवस्था सुदृढ़ मिलेगी। सब मरीजों को मच्छरदानी के साथ डेंगू वार्ड की आरपी गुप्ता का कहना है कि वो 30 वार्ड का डेंगू वार्ड डेडिकेटेड बनाया गया है, जिसमें अभी उसमें व्यवस्थाएं करना बाकी है। हालांकि जैसे ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी उन फोल्डिंगों को बदल दिया जाएगा। लेकिन बता दें आपको, कानपुर देहात में हर बार ऐसी जिला अस्पताल से खबरें उठती हैं जो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर अपना बयान जारी कर देते हैं। वो डेंगू के मरीज नहीं, साधारण बुखार के मरीज हैं। ये कहना है सीएमएस साहब का। लेकिन सीएमएस साहब, एक सवाल था हमारा, क्या बुखार के मरीज को सही इलाज की व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होती? वो भी छोड़िए, क्या किसी भी मरीज को एक बेड की जरूरत भी नहीं होती? ये कैसी बयानबाजी है? तो भैया डेंगू वार्ड को लेकर भी अगर ऐसी लापरवाहियां की जा रही हैं तो क्या ही कहा जा सकता है। और उसमें भी सीएमएस साहब ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं, ऐसे तर्क दे रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात ये कि खाली कमरों में बेड रखे हैं, लेकिन मरीजों के लिए बेड नहीं। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, मरीजों को फोल्डिंग पलंग पर क्यों रखा जा रहा है? दूसरा सवाल, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार कब होगा? तीसरा सवाल, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? अब बताइए, एक तो ऐसी लापरवाही, ऊपर से फिर ऐसी बयानबाजी की जाती है। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है,
और आपके सवालों को उठाता है। और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो कानपुर देहात से हमारे रिपोर्टर सूरज सिंह को जाता है। इस शो से जुड़ी और इस खबर से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है या फिर कोई राय है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आपकी खबरों को लेकर। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।